मैंने कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया, भले ही मैं कब्रिस्तान के बगल में बने सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि नन सूरज ढलने के बाद मैदान में घूमा करती थी। माना जाता है कि आत्माएं उन नन की थी जो दशकों पहले आग में जलकर मर गई थी। कहा जाता था कि अगर वहां देर तक रुका जाए तो मदद की पुकार के साथ साथ उनकी प्रार्थनाएं भी सुनी जा सकती हैं। रोंगटे खड़ देने वाली कहानियों के बाद भी मुझे कभी इसका अनुभव नहीं हुआ। उस मनहूस दिन तक शुक्रवार की दोपहर थी जब प्रिंसिपल ने लॉकडाउन की घोषणा की। बताया गया कि एक सीरियल किलर पास के मनोरोगी सुविधा से भाग गया और बाहर आजाद घूम रहा है। अधिकारियों ने सभी को अंदर रहने की सलाह दी और इसलिए हम अगली सूचना तक अंदर ही फंसे रहे। स्कूल आमतौर पर सूरज ढलने तक खाली हो जाता था, लेकिन उस दिन मैंने खुद को सबसे अजीब स्थिति में पाया। मैंने कुछ बच्चों के साथ अंदर बंद थी और हमारे कमरे की खिड़की से कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। आसमान में तेजी से अंधेरा छा गया और गलियारे में दम घुटने जैसा माहौल महसूस होने लगा। सभी बच्चे असेंबली हॉल में इकट्ठे हो गए। पहले तो वो घबराए हुए थे, लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा था। मैंने उन्हें शांत रखने की कोशिश की, लेकिन मुझे खुद भी डर का एहसास था। प्रिंसिपल ने कुछ टीचर्स को स्कूल में चक्कर लगाकर ये देखने के लिए कहा कि क्या अभी भी कोई बच्चा बचा है। मैंने आगे बढ़कर कहा कि मैं भी जाना चाहूंगी और स्टोरेज से एक टॉर्च निकाल ली। लाइट्स जल रही थी, लेकिन फिर भी गलियारे में अजीब सा अंधेरा महसूस हुआ। जब मैं हॉलवे से गुजरी तो मेरे पैरों की आवाज गूंजने लगी। एक एक करके मैंने हर क्लासरूम चेक किया। खाली डेस्क, शांत बोर्ड, कुछ भी अजीब नहीं था, जब तक कि मैं रूम नंबर 212 में नहीं पहुंच गई। दरवाजा आवाज करते हुए खुला और मैं अचानक ठंड की चपेट में आ गई। मेरी सांसें मेरे सामने धुंधली हो गई। कमरा में अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैंने कमरे की छानबीन की, टॉर्च की रोशनी में जमीन पर कोई चीज दिखाई दी। मैं पास गई और हाँफने लगी। वो एक छोटा चांदी का क्रॉस लॉकेट था जो गहरे रंग के गीले पदार्थ में पड़ा हुआ था। खून? वो खून था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे का तापमान गिर गया और मुझे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, ऐसे शब्द जिन्हें मैं समझ नहीं पाई। मैंने दरवाजे को झटका दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। मुझ में घबराहट बढ़ गई। मदद करो, कोई प्लीज मेरी मदद करो। कोई जवाब नहीं आया। सभी लोग दूर थे। फुसफुसाहट की आवाज बढ़ने लगी। अब उसके साथ साथ पैरों की आहट भी हो रही थी। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ। मंद रोशनी में मुझे वो दिखाई दी। दीवार पर परछाइयां झूल रही थी। नन के कपड़ों में 3 परछाइयां, उनके चेहरे सड़ी हुई त्वचा जैसे थे। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। उनकी आवाजें और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। मैं दरवाजे की तरफ भागी और लगातार हैंडल घुमाते हुए उसे खोलने की कोशिश करती रही। परछाइयां और करीब आ गई। उनकी प्रार्थना तेज हो गई। उनमें से एक मेरे पास आई और मुझे अचानक अपनी कमर पर ठंडे हाथ का एहसास हुआ। मैं चिल्लाई और झटक कर मैंने अपना हाथ मुक्त कर दिया, लेकिन इस जोर में मैंने जमीन पर गिर गई। मेरा सर एक डेस्क के किनारे से टकराया और मेरा सर में जोर का दर्द उठा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन मैं होश में रहने के लिए लड़ती रही। आवाजें इतनी तेज थी कि कोई भी बहरा हो जाए, और वो परछाइयां मेरे सर पर आकर चढ़ गई। उनमें से एक मेरी तरफ झुकी। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और भ्रमित कर देने वाली फुसफुसाहट निकाली। उसने अपने काले सड़े हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ाए, लेकिन फिर अचानक रुक गई, क्योंकि उसने मेरी गर्दन पर क्रॉस देख लिया। ये वो फैसला था जिसकी मुझे जरूरत थी। खुद को बचाने के लिए मैं रेंगती हुई दरवाजे की तरफ गई। मेरे हाथ में हैंडल आ गया और इस बार वो मुड़ गया। मैं अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए हॉलवे में भागी। फुसफुसाहट बंद हो गई, लेकिन ठंड बरकरार थी। मैं अपने खून से लथपथ सर को पकड़कर लड़खड़ाते हुए असेंबली हॉल में वापस आ गई। मिस जेंकिंस जो लैंग्वेज पढ़ाती हैं, उन्होंने ऊपर देखा और उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई। कैरोलीन, क्या हुआ? हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। इसी वक्त हॉलवे की लाइट्स झिलमिलाई। जो हवा चल रही थी वो अचानक बंद हो गई और फिर अचानक पीछे खड़े बच्चे चिल्लाने लगे। सभी ने काले कपड़ों में नन की परछाई देखी थी। वो वहां कुछ सेकंड्स के लिए खड़ी हुई थी, फिर अचानक दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई और उसके बाद पिछले दरवाजे से गायब हो गई। हर तरफ भगदड़ मच गई। हमने बच्चों को इकट्ठा किया और एक झुंड बना लिया। हम एक साथ धीरे धीरे मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगे। लॉकडाउन अभी भी चल रहा था, लेकिन अंदर रहना ज्यादा खतरनाक था। जैसे ही हम बाहर के दरवाजे तक पहुंचे, हमने पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई देखी और एक पुलिसकर्मी हमारी तरफ चलते हुए आया। अब सभी शांत हो जाइए, हम आपको यहाँ से बाहर निकालने आए हैं। उन्होंने हमें बताया कि फरार अपराधी को स्कूल के काफी करीबी जगह से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं। हम सभी ने चैन की सांस ली।
हम बाहर निकले। ठंडी रात की हवा चुभ रही थी, लेकिन उसने हमारा स्वागत किया। जब मैंने पीछे मुड़कर स्कूल की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे खाली खिड़कियां आंखों की तरह हमें निकलते हुए देख रही हैं। वो अब सिर्फ कहानियां नहीं लगती। उस रात के फौरन बाद मैंने सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल छोड़ दिया।